कि साहब आपने कृषि बिल बनाया, बहुत अच्छा बिल बनाया है, लेकिन कुछ हो सकता है कि स्वाभाविक कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से किसानों को गुमराह करके हम भगवान के बंदे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं, इसकी किसी का ठेका किसी को नहीं मिला है। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी सिक्खी को ढंग से जानते हैं, सिख पंथ को जानते हैं, और ये आम किसानों का मसला है, इसको किसी व्यक्ति को अपने से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि जो किसान वहाँ धरने बैठे हैं वो सब हमारे अपने हैं। देशां विदेशां ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਖੈਰ 17-18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? मैं सबसे पहले मैं कृषि बिल का समर्थन करता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने उन किसानों की चिंता कभी नहीं की जो अपनी व्यवस्था के कारण आत्महत्या करते थे। पहली बार इस बिल के माध्यम से छोटे किसानों का भला किया गया। मैं केंद्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो हर काम का पॉजिटिव नेगेटिव दो पक्ष होते हैं। जो लोग विरोध में, किसी भी मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो किसान धरने पे बैठे हैं इस ठंड में, मैं उनका समर्थक हूँ, वो मेरे किसान है। इस हिंदुस्तान का जो भी किसान है, जो अन्नदाता है, जिसकी मेहनत की वजह से हम लोग पलते हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम कृषि मंत्री जी क्या गए, हमने एक ही बात कही कि साहब आपने कृषि बिल बनाया, बहुत अच्छा बिल बनाया है, लेकिन कुछ हो सकता है कि स्वाभाविक कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से किसानों को गुमराह करके, भोले भाले किसानों को, ईमानदार किसानों को, कुछ स्वार्थी लोग जिन्होंने 60 साल में कभी किसी किसान के लिए हित नहीं सोचा, हित की बात नहीं की, ऐसे कांग्रेस के लोग, कुछ वामपंथी लोग जो राष्ट्र विरोधी काम करने का जिनके पास ठेका है, वो हमारे भोले भाले किसानों की कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। उनका मंसूबा पूरा नहीं होना चाहिए। जो हमारे किसान वहाँ ठंड में बैठे हैं उनके बारे में और से सोचना चाहिए और सकारात्मक सोच के उनको आंदोलन से उठाइए। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जो लोग इस काम पे कर गए उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि कोई किसी ने गलत नहीं किया और कोई किसी जाति संप्रदाय का या किसी मजहब का या धर्म का कोई ठेकेदार नहीं है। हम भगवान के बंदे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं, इसकी किसी का ठेका किसी को नहीं मिला है। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी सिक्खी को ढंग से जानते हैं, सिख पंथ को जानते हैं, और ये आम किसानों का मसला है, इसको किसी व्यक्ति को अपने से नहीं जोड़ना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि जो किसान वहाँ धरने बैठे हैं वो सब हमारे अपने हैं, सब हिंदुस्तान के अन्नदाता हैं, हम उनके साथ हैं। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? जो भी विरोध है, आम किसान कहीं विरोध नहीं कर रहा है। आम किसानों को कुछ लोग, राष्ट्र विरोधी ताकतें उनको गुमराह कर रही है। विपक्ष के लोग उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि हम अपने आम किसानों को, अन्नदाताओं को हम सही रास्ते पर अवश्य लाएंगे। और ये लोग आम किसान खड़े होंगे, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, हमारे इस बिल के साथ लोग खड़े होंगे, कोई खिलाफ में नहीं है। कुछ विपक्ष के लोग हैं वो अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। सियासी मुद्दा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मेहरबानी छोटे भाई, धन्यवाद।